बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलें जी, क्विकली मूव करते हैं हम आज की क्लास की तरफ। तो इंशाल्लाह आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। तो एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर कि अगर आपने जो है लास्ट के 2 लेक्चर्स जो कि वेरिएशन पर थे, अगर आपने वो नहीं देखे, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आज की एक्सरसाइज पर मूव करने से पहले आप वो लेक्चर्स अच्छे से देख लें। क्योंकि वो वहाँ पर उन लेक्चर में मैंने डिटेल्ड कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सप्लेन किया है, और वहाँ पे डिटेल्ड एक्सप्लेन किया कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि आज एक्सरसाइज 3.2 में हम सॉल्व करेंगे, अगर इस तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे तो वहाँ पर जो है उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। और मैंने वेरिएशन करवाई थी, उसकी टाइप्स करवाई थी और उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स करवाई थी। और जिन स्टूडेंट्स ने वो क्लासेस ली हैं, दोनों लेक्चर्स लिए हैं, तो आई होप कि वो मेरे से पहले ये वाले क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं आज के दैट आर एग्जैक्टली लाइक द लास्ट 2 लेक्चर्स। और जिनकी क्लासेस मिस हो गई हैं तो नो वरीज़, आप जो है वो प्लेलिस्ट से जाके काइंडली पहले पिछले लेक्चर्स को वॉच करें, फिर आज के लेक्चर की तरफ मूव करें, तो आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अच्छे बिल्ड हो सकेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। इफ़ y वेरीज डायरेक्टली, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आपने सबसे पहले क्या चीज़ देखनी है, वेरीज क्या कर रही है, वेरीज डायरेक्टली है। y वेरीज डायरेक्टली एज x, सो y वेरीज डायरेक्टली एज x। और क्या गिवन है, और y इज इक्वल्स टू 8 व्हेन x इज इक्वल्स टू 2। फाइंड करना है हमें फर्स्ट पार्ट y इन टर्म्स ऑफ x। तो जिन्होंने तो अब मेरे साथ वो लेक्चर्स लिए हैं, तो आई होप यू आर गोना सॉल्व दीज क्वेश्चंस बिफोर मी। तो चलें जी, सॉल्व करते हैं। आप भी सॉल्व करें, मैं भी सॉल्व करती हूँ, और फिर एट द एंड हम अपने आंसर्स को मैच करते हैं। ऑलराइट जी, सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन था, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस हमारे पास था y वेरीज डायरेक्टली एज x। सो y वेरीज डायरेक्टली एज x, तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया, डायरेक्ट रिलेशन का। तो अब हमने क्या करना है कि इस वेरिएशन के साइन को रिमूव करना है। तो जब हम इसको रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू के एक्स, और इसको फ़ौरन से हमने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जब आप देख सकते हैं कि हमारे पास गिवन है y की भी वैल्यू और x की भी वैल्यू, तो ये रिलेशन फाइंड करने के बाद, फर्स्ट इक्वेशन बनाने के बाद, आपका पहला काम है कि आपने जो है इसमें से ये जो k है इसे फाइंड आउट करना है बाय पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ y एंड x दैट आर गिवन इन अ क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए, आप y भी गिवन है, x भी गिवन है, तो y की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं यहाँ पे, y इज इक्वल्स टू 8, k इज़ अननोन एंड x की वैल्यू 2 है। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, सो 2 को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल्स टू k आ गया। तो यहाँ से जो है हमारे पास k की क्या वैल्यू निकल आई, 2 1s are 2, 2 4s are 8। So we can clearly see that the value of k is 4। तो जब k की वैल्यू निकल आई, the very next step is कि इस k की वैल्यू को हम पुट करते हैं बाद में इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर, ताकि हम रिलेशन निकाल सकें y और x का, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट है। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट में उसने क्या कहा है कि फाइंड रिलेशन फाइंड करना है y इन टर्म्स ऑफ x। तो इसका क्या मतलब है कि जब आप k की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से एक्चुअली हमारा फर्स्ट पार्ट स्टार्ट हो रहा है, और वो क्या है कि आपने जो है वो रिलेशन निकालना है y इन टर्म्स ऑफ x। और वो कैसे निकलेगा, आप इक्वेशन नंबर 1 में अगर k की वैल्यू पुट कर देंगे तो, ठीक है। तो पुट कर देते हैं k की वैल्यू, ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 4x। तो ये हो गया जी हमारा फर्स्ट पार्ट, y हमने निकाल लिया है इन टर्म्स ऑफ x। तो चलिए चलते हैं अब इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में वो क्या कह रहा है कि हमें फाइंड करनी है y की वैल्यू और x की वैल्यू जो है वो गिवन है। तो इसे भी हम देख लेते हैं कि उसने कहा है कि सेकेंड पार्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है। सेकेंड पार्ट में है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। यही रिलेशन को हम आगे लेके चलेंगे, जो फाइनल रिलेशन आता जाएगा उसी को हम लेके आगे मूव करेंगे, ठीक है। तो क्या करना है हमें कि हमें y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो इसे मैं नेम दे रही हूँ पहले इक्वेशन नंबर 2 का। तो क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है और x की वैल्यू क्या है, 5। तो इक्वेशन 2 में मैं पुट कर रही हूँ x इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये आ जाएगा मेरे पास y इज इक्वल्स टू 4 इंटू 5। तो y की वैल्यू क्या निकल आई, 5 4s are
20। तो ये हो गया जी हमारा सेकंड पार्ट। तो अब हम चलते हैं अपने फाइनल स्टेप की तरफ, जो कि है थर्ड पार्ट एक्स। अब थर्ड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है व्हेन y इज इक्वल्स टू 28। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये देखिए हमारे पास एक फाइनल रिलेशन आया था k की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद, जो कि था इक्वेशन नंबर 2, y इज इक्वल्स टू 4x। ठीक है, इस रिलेशन में हम क्या करेंगे, अब आप देखें कि हमें क्या फाइंड आउट करना था, x फाइंड आउट करना था। ठीक है, सो दिस इज़ द थर्ड पार्ट। यहाँ पर जो है हमें x फाइंड आउट करना था और y की वैल्यू हमें गिवन थी, दैट इज़ 28। तो मेन इक्वेशन क्या थी हमारी, मेन इक्वेशन है हमारी इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, y इज़ इक्वल्स टू 4x। ये रिलेशन हमने डिराइव किया हुआ था। तो उसने कहा है कि अब इसमें से जो है आप x की वैल्यू निकालो। अगर मैं आपको दे रहा हूँ कि y इज़ इक्वल्स टू 28 है, तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपली जहाँ पर जो है वो y आ रहा है वहाँ पर हम क्या पुट कर रहे हैं, 28। so 28 इज इक्वल्स टू 4x, so we have to find the value of x, so 28 divided by 4 is equals to x। तो यहाँ से जो है हमारे पास x की एक वैल्यू आ जाएगी, क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से x की, 7। ठीक है, और ये था जी हमारा थर्ड पार्ट। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है दैट इज़ कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है हमारा। तो अगर मैं एक दफ़ा आपको क्विक ओवरव्यू दे दूँ इसका, तो क्वेश्चन नंबर 1 में उसने हमें कहा था इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x, तो ये हमारा रिलेशन आ गया था। ठीक है, एंड इसमें उसने क्या कहा, y इज़ इक्वल्स टू 8 एंड x इज़ इक्वल्स टू 2। तो इस रिलेशन में हमें उसने बता दिया है कि y किसके इक्वल है, 8 के, और x किसके इक्वल है, 2 के। तो हमने क्या किया, इस रिलेशन की मदद से हमने k की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। ये देखें, यही था ना, हमने यही किया था अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। ये हमारा रिलेशन था, यहाँ पर जो है हमने y और x की वैल्यू पुट की, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या निकल आई, k की वैल्यू यहाँ से सेपरेट हो गई। तो जब k की वैल्यू निकल आई, इसके बाद हमने क्या करना है, हमने देखा अपने फर्स्ट पार्ट को, जो कि था कि उसने लिखा हुआ था कि आपने निकालनी है y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x। तो जब भी वो बोले आपने y निकालना है इन टर्म्स ऑफ x, तो जो हमने k की वैल्यू निकाली होगी उसे हम पुट कर देंगे अपनी मेन इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे y का रिलेशन निकल रहा है इन टर्म्स ऑफ x। तो अगर हम k की वैल्यू पुट कर देंगे तो y का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ x आ जाएगा। तो हमने जब पुट किया तो हमारे पास रिलेशन आ गया, दैट इज़ y इज़ इक्वल्स टू 4x। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने देखा कि हमें उसने कहा था कि फाइंड करें y की वैल्यू, और x की वैल्यू गिवन थी। तो हमने जो मेन रिजल्ट डिराइव किया था y इन टर्म्स ऑफ x, उसी में ही हमने x की वैल्यू 5 पुट की और वहाँ से y निकाल लिया। और इसी तरीके से जो नेक्स्ट पार्ट था उसमें हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना था, सो हमने वो भी फाइंड आउट कर ली। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है। इफ़ y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, बताया हुआ है उसने, क्या बताया कि y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड y इज इक्वल्स टू 7 एंड x इज इक्वल्स टू 3। तो सबसे पहले यहाँ से आपके माइंड में क्या बात आ रही है, हम क्या फाइंड करेंगे, यस, माइंड पे जोर डालें तो आपको याद आएगा जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि हम सबसे पहले, इसका मतलब ये है कि क्या फाइंड कर लेंगे यहाँ से कि जब भी आपको x और y की वैल्यूज़ गिवन होंगी तो अंडरस्टूड होगा कि आपने उस x और y की वैल्यू को यूज़ करते हुए k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, एंड दिस इज़ वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या करना है, अपना फर्स्ट पार्ट है हमारा y को लिखना है इन टर्म्स ऑफ x, जस्ट लाइक दिस, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था कि k की वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद हमने लिखा था y को इन टर्म्स ऑफ x। तो चलें जी, इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है आपको पता है क्वेश्चन 2 में हमें क्या रिलेशन गिवन था, y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और इसके साथ हमें 2 वैल्यूज़ भी गिवन थी, जो कि थी y इज़ इक्वल्स टू 7 और x की क्या वैल्यू थी, x इज़ इक्वल्स टू 3। तो अंडरस्टूड है कि जब भी वो x और y की वैल्यू देगा, जो कि हमेशा वो देगा ऑन अ वेरी फर्स्ट स्टेप, तो आप क्या करेंगे, k की वैल्यू को यहाँ से सेपरेट कर लेंगे। तो पहले हम यहाँ से रिलेशन बना लेते हैं, तो ये आ जाएगा y इज़ इक्वल्स टू kx, सिंस इट इज़ अ डायरेक्ट रिलेशन, तो ये आ जाएगा y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, सो y इज़ इक्वल्स टू kx। तो हमने इसे नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। तो अब y की वैल्यू भी गिवन है, x की वैल्यू भी गिवन है, तो हम क्या इसमें अननोन रह गया,
के, तो इसका मतलब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, के की। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ, पुट द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1। तो x और y की वैल्यू डाल देते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, y था हमारे पास 7 और k अननोन है, और यहाँ से x क्या है 3। तो k की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, k की वैल्यू आ गई 7/3। तो जब हमारी k की वैल्यू निकल आई तब आप हम चलेंगे अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ। तो फर्स्ट पार्ट में वो देखें क्या कह रहे हैं कि आपने निकालना है y इन टर्म्स ऑफ x, जो कि मैंने लास्ट पार्ट में बताया था कि अगर आपको निकालना है y इन टर्म्स ऑफ x तो आप क्या करेंगे, इसका आंसर सोचें खुद से कि आप क्या करेंगे। यस, आप k की वैल्यू को इन इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर जो k आ रहा है, यहाँ पर जो हमने इसकी वैल्यू निकाली है ये वाली, ये रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, क्या था हमारे पास रिलेशन, y इज इक्वल्स टू के एक्स। सो k हमने फाइंड आउट कर लिया है। बेसिकली ये जो स्टार्टिंग में x और y दिया होता है ये सिर्फ इस वजह से दिया होता है कि ताकि जो है आप k की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें। मेन मकसद हमारा सिर्फ यही होता है कि आपने यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है। वो जो वैल्यूज़ गिवन होती हैं वो कहीं और एप्लीकेबल नहीं होती पूरे क्वेश्चन में, वो सिर्फ एप्लीकेबल होती हैं k की वैल्यू को निकालने के लिए। ठीक है, तो k की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, क्या थी हमारे पास 7/3x, और हमने इसे नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। तो चलें जी, अब चलते हैं हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो यहीं तक था, क्योंकि उसने हमें बोला था कि आपने y की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ x। तो हमने निकाल ली y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x। तो चलें जी, चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। तो देखते हैं कि सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है। तो सेकंड पार्ट में वो कह रहा है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। दो केसेस हैं, आप देखें सेकंड पार्ट में जो है वो दो केसेस हैं। एक दफ़ा आपने जो है वो x फाइंड करना है, y की वैल्यू गिवन है, और दूसरी दफ़ा आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है और x की वैल्यू गिवन है। तो चलें इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ कि अभी मैंने सेकंड पार्ट का जो फर्स्ट पोर्शन था वो लिया, सिर्फ इतना सा पोर्शन मैं ले रही हूँ अभी, और यहाँ से जो है मैं x की वैल्यू फाइंड करूँगी व्हेन y इज़ इक्वल्स टू 35। फाइंड x इफ़ y इज़ इक्वल्स टू 35। तो मैं क्या करूँगी, ये जो मैंने निकालनी है मेन रिलेशन क्या है मेरे पास, ये वाला। तो ये इस रिलेशन को इक्वेशन 2 में मैंने वैल्यूज़ को पुट करना है y की। तो ये था y इज़ इक्वल्स टू 7/3x, और यहाँ पे y की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। 35 इज़ इक्वल्स टू 7/3x। तो मुझे क्या करना है, फाइंड x करना है। तो यहाँ से जो है मैं x को सेपरेट कर लूँगी। तो क्या आ जाएगा, 35 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड डिवाइडेड बाय 7 इज़ इक्वल्स टू x। So 7 1s are 7 and 7 5s are 35। तो 5 3s क्या हो गया 15। तो यहाँ से हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई 15। तो ये था जी हमारा सेकंड पार्ट का फर्स्ट पोर्शन। ये भी सिर्फ फर्स्ट पोर्शन हुआ है। तो सेकंड पोर्शन क्या है हमारा, सेकंड पोर्शन में उसने हमें कहा था कि यू हैव टू फाइंड y। दो चीज़ें फाइंड करनी थी, फर्स्ट हमने फाइंड कर ली जो कि x की वैल्यू थी, सेकंड में हमें फाइंड करनी है y की वैल्यू, और इसमें x की वैल्यू क्या रखनी है 18। तो हम क्या करेंगे, अपने मेन रिलेशन को पकड़ेंगे। तो मेन रिलेशन क्या था हमारा, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में आया था, मेन रिलेशन है y इज़ इक्वल्स टू 7/3x। तो पहले मैं यहाँ पे अपना लिख लेती हूँ सेकंड पार्ट। क्या फाइंड करना था, सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है फाइंड y, ठीक है, और x की क्या वैल्यू है व्हेन x इज़ इक्वल्स टू 18। तो मेन रिलेशन क्या था, जो कि इक्वेशन नंबर 2 थी। तो इक्वेशन नंबर 2 को मैं यहाँ पे एक दफ़ा फिर से लिख देती हूँ, y इज़ इक्वल्स टू 7/3x, y इज़ इक्वल्स टू 7/3x। अच्छा, ये जो सॉल्व करना है आपने पार्ट, ये हमेशा मेन रिलेशन को सॉल्व करके पकड़ के ही करना है, ठीक है, जिसमें हम k की वैल्यू पुट करते हैं। तो उसके बाद जो रिलेशन बनता है y इन टर्म्स ऑफ x, वो ही हमारा मेन रिलेशन होता है। तो जब भी आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है या y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप हमेशा उसी रिलेशन को लेकर आगे चलेंगे। तो आप किसी और रिलेशन को आगे लेकर नहीं चल सकते, सिर्फ उसी रिलेशन में x और y की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे और रिक्वायर्ड वैल्यूज़ फाइंड करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू गिवन है उसे रिप्लेस कर देंगे। तो ये आ जाएगा 7/3 मल्टीप्लाई बाय x क्या है 18।
तो यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, 3 1 3, 3 6 18, तो 7 × 6 क्या आ जाएगा मेरे पास, 7 6 42। तो ये था जी मेरा सेकेंड पार्ट का सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने हमें कहा था फर्स्ट क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड करो, सेकेंड क्वेश्चन में y की वैल्यू को फाइंड आउट करो। जैसे कि आपके सामने है कि यहाँ से हमारे सेकेंड क्वेश्चन के x की वैल्यू भी निकल आई और y की वैल्यू भी सेपरेट हो गई। ठीक है, तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। हमारी आज की क्लास का वक्त ख़त्म हो रहा है। आई होप कि आपको ये जो मैंने अभी क्वेश्चंस करवाए हैं इनका कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से डेवलप हो गया होगा। तो अगर तो आपने लेक्चर्स नहीं देखे तो मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आप जो है वो पिछले लेक्चर्स देख लिया करें, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने एक्सप्लेन किया होता है वहाँ पर भी। और ज़ाहिर है जब मैं एक मेन टॉपिक करवा रही हूँ तो उसमें मैंने छोटी से छोटी बात भी बताई होती है, लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो मैं हर छोटी से छोटी बात दोबारा रिपीट नहीं कर सकती। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आपको जो भी लेक्चर करवाया जा रहा है उसे प्रॉपर्ली अटेंड करें, कोई भी क्लास जो है वो मिस नहीं किया करें, क्योंकि इसमें सिर्फ आपका नुकसान है, आपको अगला लेक्चर समझ में नहीं आएगा। तो इन क्वेश्चंस की जो है आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। तो तब तक के लिए इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और हमें दुआओं में याद रखिए। स्पेशली मैं बार बार कहती हूँ, हमें सिर्फ ये चाहिए, आपसे अप्रिसिएशन चाहिए जो हम आपको काम करवाते हैं कि आप हमें बताया करें कि हम आपको कैसा काम करवा रहे हैं। और दूसरा ये कि बस हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।